हेलो एवरीवन। हिंदी प्रोफेशनल वीबीजी में आज आपके लिए लाए हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित प्रेम माधुरी। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले उपलब्ध हो सके। आइए पढ़ते हैं प्रेम माधुरी का वाचन एवं इसकी सरल व्याख्या। पहला अवतरण देखते हैं। मार्ग प्रेम को समझे हरिचंद यथारथ होते यथा है। लाभ कछु न पुकारन में बदनाम ही होने की सारी कथा है। जानत है जिय मेरो भली विधि और उपाय सब बिरथा है। बावरे हैं ब्रज के सीगरे मोहे नाहक पूछती कौन विथा है। पहले अवतरण में गोपी प्रेम की विशेषता का उल्लेख करती हुई अपने मन की खींच को प्रकट कर रही है। प्रेम को संसार में किस दृष्टि से देखा जाता है, ऐसा सोचकर वो अपने भाव को किस प्रकार से व्यक्त करती है। गोपी कहती है कि मार्ग प्रेम को समझे, को मतलब कौन, प्रेम के मार्ग को कौन समझ सकता है। कहाँ? इस संसार में। यथार्थ अर्थात वास्तविकता, प्रेम की जो वास्तविकता है, उस वास्तविकता को, उसके वास्तविक रूप को इस संसार में भला कौन समझता है। लाभ कछु न पुकारन में बदनाम ही होने की सारी कथा है। प्रेम की पूरी कथा, प्रेम की कहानी कलंकित होने की ही है, बदनाम होने की अर्थात कलंकित होने की ही है। इसके विषय में कुछ भी कहने सुनने से कोई लाभ नहीं है। जानते है जियो मेरो भली, मेरो अर्थात मेरा जियो हृदय, मेरा हृदय भली प्रकार से जानता है कि इसके लिए, इसके बचने, इस बदनामी से बचने का कोई उपाय नहीं है, और जो भी उपाय किया जाए वह व्यर्थ ही है। और यही उसके दुख का कारण है। किसके? गोपी के दुख का कारण क्या है? यही कलंक ही उसके दुख का कारण है। बावरे हैं ब्रज के सिगरे, और इस प्रकार से उसकी व्यथा को सभी ब्रजवासी जानते हैं, और फिर भी नाहक अर्थात अकारण ही उसकी व्यथा को, उसके दुख को पूछते हैं। तो गोपी क्या कहती है? ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रज के सभी लोग बावरे हो गए हैं। बावरे मतलब पागल हो गए हैं। यहाँ देखिए ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, रूपक, यमक और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। वियोग श्रृंगार रस है, गुण माधुर्य है, शब्द शक्ति लक्षणा है, और छंद सवैया है। दूसरा अवतरण पढ़ते हैं। रोकहि जो तो अमंगल होए, और प्रेम न से जो कहे पिए जाइए। और जो कहे जाहु न तो प्रभुता, जो कछु न कहे तो स्नेह न साइए। जो हरिचंद कहे तुमरे बिनु, जी है न तो यह क्यों पति आइए। तासो पयान समय तुम्हारे, हम का कहे आपे हमें समझाइए। अब देखिए इस अवतरण में क्या है, गोपिका परदेश गमन के लिए प्रस्थान करने वाले अपने पति से अपने मन के प्रेम के विचारों को बड़ी चतुराई से प्रकट करती है। उसका पति परदेश जाने के लिए तैयार है, तो उस समय वो, उसके मन में जो प्रेम है, नायिका के हृदय में अपने प्रिय के लिए जो प्रेम है, उस प्रेम को किस प्रकार से, कितनी चतुरता से वह अपने प्रिय के सामने व्यक्त करती है। क्या कहती है? गोपिका कहती है कि इस समय यदि मैं आपको परदेश जाने से रोकती हूँ तो क्या होगा? अमंगल होगा। रोक ही जो तो अमंगल होगा। अगर इस समय हम आपको जाने से रोकते हैं तो अमंगल होगा, क्योंकि संसार में यह कहा जाता है कि यदि कोई बाहर यात्रा के लिए जाता है तो उसको रोकने टोकने से अमंगल होता है। तो हम इस समय आपको रोक भी नहीं सकते। और प्रेम नशे जो कहें पिए जाइए, और इस समय यदि हम यह कहते हैं कि प्रिय जाओ, तो मेरे प्रेम का
नाश होगा। अर्थात इससे आप यही समझेंगे कि आपके लिए मेरे हृदय में प्रेम नहीं है। जो कहे जाहु न तो प्रभुता, और यदि कहें कि मत जाइए तो यह क्या होगी? मेरी प्रभुता होगी, अर्थात मेरा बड़प्पन होगा। आप यही समझेंगे कि आप जो है प्रभुता का प्रदर्शन कर रही हो। कछु न कहे तो स्नेह न साई, और यदि कुछ भी नहीं कहते हैं तो मेरे प्रेम का अंत हो जाएगा, क्योंकि आप समझेंगे कि मेरे हृदय में आपके लिए प्रेम भावना ही नहीं है। जो हरिचंद कहे तुम्हारे बिनु जी है, न तो यह क्यों पति आई विश्वास करना। और इस समय यदि हम कहते हैं कि हम तुम्हारे बिना जी नहीं पाएंगे, जी नहीं सकते, तो आप इस पर विश्वास क्यों करेंगे? आपको इस पर विश्वास कैसे होगा? और तासों पयान समय तुमरे हम का कहें आपे हमें समझाइए। पयान अर्थात प्रयाण के समय, प्रेम के समय। पतियाई अर्थात विश्वास करना। तो क्या कहें, इस समय आप ही हमें बता दीजिए कि आपके इस प्रस्थान के समय मैं आपसे क्या कहूँ। इस प्रकार से नायिका अत्यंत चतुरता के साथ अपने प्रेम के भावों को प्रकट कर रही है। इसमें भाषा ब्रजभाषा है, अलंकार अनुप्रास है, रस श्रृंगार और गुण मधुरता का है, छंद जो है सवैया है। अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। आजुल जो न मिले तो कहा, हम तो तुम्हारे सब भांति कहावे। मेरो उराहनो है कछु नाही, सब फल आपने भाग को पावे। जो हरि चंद भई सो भई, अब प्राण चले चहे तासो सुनावे। प्यारे जो है जग किया हरिति, विदा के समय सब कंठ लगावे। अब इन पंक्तियों में नायिका के विरह दशा का वर्णन किया गया है कि विरह व्यथा से व्याकुल नायिका अपने प्रेमी के प्रति अपनी भावनाओं को प्रकट करती हुई क्या कहती है कि आजुल जो न मिले तो कहा, आज तक, आजुलो अर्थात आज तक आप हमें नहीं मिले तो क्या हुआ? हम तो तुम्हारे सब भांति काम है, हम तो हर प्रकार से केवल तुम्हारे ही कहलाते हैं। उराहनो, मेरो उराहनो है कछुनाई। उराहनो मतलब शिकायत, मेरी आपसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि सभी अपने भाग्य के अनुसार ही फल प्राप्त करते हैं। जो हरिचंद भई सो भई। अब गोपियां क्या कहती हैं? जब मेरे भाग्य में ही आपसे मिलना नहीं लिखा था, अर्थात आपसे न मिल पाने के कारण जो दुख प्राप्त करना मेरे भाग्य में लिखा था, तो इसमें कोई और क्या कर सकता है? और क्या कहती हैं? जो कुछ होना था, जो कुछ भई सो भई, अर्थात जो कुछ होना था वो तो हो चुका। अब प्राण चले चाहे तासो सुनावे, अब तो हमारे प्राण ही निकलने वाले हैं। प्यारे जो है जग की यह रीत, इसलिए हम आपको सुनाते हुए यह कह रहे हैं कि हे प्रियतम, यह संसार की रीत ही है। प्यारे अर्थात प्रिय। क्या है संसार की रीत? कि विदा के समय, अंतिम विदाई के समय क्या होता है? सभी अपने गले लगाया करते हैं। तो आप जीवन भर हमसे नहीं मिले तो ना सही, परंतु अब तो मैं आपसे सदैव के लिए दूर हो रही हूँ, इसलिए अब तो आप मुझे एक बार अपने गले से लगा लीजिए। भाषा ब्रज भाषा है, अलंकार अनुप्रास है, रस वियोग श्रृंगार, गुण माधुर्य और सवैया छंद है इसमें। अगला पैराग्राफ देखते हैं। व्यापक ब्रह्म सब थल पूरन है, हम हूँ पहचानती है। पै बिनानंद लाल बिहाल सदा, हरि चंदन ज्ञान ही ठानती है। तुम उधो यह कहियो उन सो, हम और कछु नहीं जानती है। पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती।